बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 मार्च है और पीर का दिन है और बात करेंगे मार्केट में सामने आने वाले एक नए फ्रॉड के हवाले से। ये फ्रॉड मेरे दोस्त है रज़ी, उनके साथ होने लगा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। ज़ाहिर बात है बर वक्त पता चल गया और साथ में कुछ दोस्तों को भी इल्म था इस हवाले से, तो इसलिए उनकी बचत हो गई। वरना आपको पता है कि ये सेकंड्स की गेम होती है। और आपको एक बात बताऊं कि मुझे आज खुद कॉल आई है एक, उसका भी आगे चल के आपको जिक्र करता हूं। उस फ्रॉड के हवाले से भी किसी वक्त दोबारा बात करेंगे। तो मुझे भी आज एक कॉल आई है। तो मेरी कोशिश होती है कि अमूमन जो चीज़ें मार्केट में आ रही होती हैं, जो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही होती हैं, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। वो इसलिए, या कुछ लोगों के साथ अगर पेश आ रहे होते हैं ऐसे मामला, तो वो मेरे साथ शेयर करते हैं ताकि लोगों के साथ मैं ये बात करूं, लोगों को बताऊं, और वो अपने आप को जो है इन मामलात से बचा सकें। और उनके माइंड में अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आए तो उनके माइंड में फ़ौरन क्लिक हो और उनको आइडिया हो कि जी जो कुछ होने जा रहा है ये हकीकत नहीं है बल्कि एक फ्रॉड है। बहरहाल जी, मासूम लोग इन चीज़ों का निशाना बनते हैं, और शातिर लोग और फ्रॉडी लोग, उनका यही होता है कि चंद टक्कों की, चंद पैसों की खातिर जो है वो मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। तो कोशिश होती है कि इन मामलों के ऊपर ज़रूर बात की जाए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बड़ा ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स होता है मेरी इन वीडियोज़ के ऊपर, और आप लोग मेरे साथ चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं जो मुझे मदद दे रही होती हैं मज़ीद लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाने में और लोगों को इन चीज़ों से बचाने में। जनाब, हो क्या रहा है वो आपको बताता हूँ। हो ये रहा है कि मेरे दोस्त हैं, उनको एक वीडियो कॉल रिसीव हुई इंटरनेशनल नंबर से। आपको एक इंटरनेशनल नंबर से वीडियो कॉल आएगी, ज़ाहिर है अननोन नंबर होता है तो बंदे को नहीं आइडिया हो रहा होता। ये व्हाट्सएप कॉल होती है और आप वो वीडियो कॉल होती है। तो मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूँ कि किसी की अननोन वीडियो कॉल आए तो आपने बिल्कुल भी रिसीव नहीं करनी। उन्होंने ये किया कि उन्होंने वो वीडियो कॉल गलती से, अनफॉर्चुनेटली, बेध्यानी में गलती से वो वीडियो कॉल रिसीव कर ली। जब उन्होंने वो वीडियो कॉल रिसीव की तो वीडियो कॉल जिन्होंने की हुई थी, वो कहता है कि मैं हैरान रह गया कि जो एक तरफ तो मेरी वीडियो थी जो मौजूद थी, जो आप कैमरा ऑन करते हैं, वीडियो कॉल रिसीव करते हैं तो आपकी अपनी वीडियो आ रही होती है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी एक वीडियो जो है वो स्क्रीन पर आ रही थी, और वो वीडियो ज़ाहिर बात है कोई बेहतर वीडियो या अच्छी वीडियो नहीं थी। वो कहते हैं कि जी यही हुआ, मैंने जो ही महसूस किया कि ये तो कोई मामला और है, ये तो कोई गलत चीज़ है, तो कहते हैं कि मैंने वो वीडियो कॉल फ़ौरन काट दी। और हार्डली वो कहते हैं 10 से 15 सेकंड ये कॉल चली होगी, जो जब मुझे थोड़ा-सा फ़ील हुआ तो मैंने वीडियो कॉल बंद कर दी। वो कहते हैं जब मैंने वीडियो कॉल बंद की तो थोड़ी देर के बाद मेरी ही वीडियो और उसी वीडियो के साथ मिक्स हुई, जैसे मैं किसी के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, वो मुझे भेजी गई। ना सिर्फ मुझे भेजी गई बल्कि मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरी फैमिली के कुछ ऐसे लोग थे, उनको वो नाज़ेबा वीडियो भेजी गई। और फिर उनको बताया गया और मुझे ये कहा गया कि जी आपकी ये वीडियो में हमारे पास है। पहले मुझे कहा गया कि आपकी ये वीडियो हमारे पास है, आप हमारे साथ बात कर लें, आप हमारे साथ डील कर लें, नहीं तो हम आपकी ये वीडियो मुख्तलिफ लोगों को भेजेंगे। लेकिन इन्होंने, ज़ाहिर बात है ये सहाफ़ी हैं, उनकी बातों में नहीं आए, और इन्होंने उनको वाज़ेह कहा कि जी मुझे पता है ये स्कैम है, और ये मेरे जितने भी जानने वाले हैं उनको भी ये पता है कि ये स्कैम है। आप जो कुछ करना चाहते हैं या कर सकते हैं वो आप कर लें, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूँगा। उन्होंने वही किया। ज़ाहिर बात है इनके जो कॉन्टैक्ट्स थे उनमें जो उनको लगा कि जी इनके अपने करीबी लोग हैं, उन्होंने वो वीडियो जो है उनको सेंड की थी। ऑलरेडी उनको बता चुके थे कि मुझे कॉल आई थी और ये सारा मामला हुआ है। तो बहरहाल वो वीडियो इनके कुछ लोगों तक पहुँच गई। हैरानकुन तौर पर उन्होंने इस मामले में इनके जो कॉन्टैक्ट्स थे उसको भी एक्सेस करने की कोशिश की, और कुछ कॉन्टैक्ट्स उनके पास आ भी गए। वो कहते हैं मैं खुद हैरान हूँ कि इस थोड़ी-सी देर में और 10-15 सेकंड की देर में ये सारा कुछ हो गया। और फिर वो कहते हैं कि मैं, क्योंकि मुझे भी पता था, सबको पता था, तो मैं इस चीज़ से बच गया। मुझे वो बता रहे थे कि किसी भी आम शख्स के लिए जो कि ज़ाहिर है इन चीज़ों से वाकिफ़ ना हो, या उसकी फ़ैमिली इन चीज़ों से वाकिफ़ ना हो, ये बहुत बड़ा खौफ़नाक एक मामला बन सकता है। कि खुदा न ख़ास्ता, आपने सुना होगा आजकल ये बहुत आम हो गया है कि शरीफ लोगों को, आम लोगों को एआई के ज़रिए इस तरह की जो है वो फ़ेक वीडियोज़ के ज़रिए चीज़ों को मिक्स मैच करके जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। लोग फिर इस तरह के मामलात में आ भी जाते हैं। पिछले दिनों मैंने आपके साथ शेयर किया था ग़ालिबन कि एक शख़्स से मेरी बात हुई और उसने बताया कि शायद भई मैं काफ़ी अरसे तक इन चीज़ों का शिकार रहा, और मैं उनके कहने के ऊपर उनको पैसे भेजता रहा। फिर जब मैं बहुत तंग हो गया, जब मुझे लग गया
कि जी उनकी डिमांड्स और उनकी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो फिर जो है मैंने FIA वालों से और इधर-उधर राब्ते शुरू किए और फिर मैंने मुश्किल से उनसे जान छुड़ाई। वरना एक बार अगर आप ट्रैप हो जाएँ, एक बार आप उनकी इसमें आ जाएँ, तो फिर ज़ाहिर है ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों से बचना, क्योंकि फिर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे लोग जो है आप नहीं चाह रहे होते तो उन तक ये चीज़ें पहुँचे। तो इस तरह की एक चीज़ ही सामने आई है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो कॉल किसी भी अननोन नंबर से आए, मैं आपको पिछली वीडियो में भी गालिबन बता चुका हूँ, कोशिश ये करें जब तक आप अपना फ्रंट कैमरा स्पेशली, मैं खुद भी ये करता हूँ, जब तक आप अपना फ्रंट कैमरा यूज़ नहीं कर रहे, जैसे वीडियोज़ बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तस्वीर खींचने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, सेल्फ़ी बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे, आप कोई फ्रीक्वेंट यूज़र नहीं है फ्रंट कैमरे के, तो अपने मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे पे टेप लगा लें, वो सबसे बेस्ट है। हाँ, किसी की वीडियो कॉल आ जाए जिसको आपने रिसीव करना है तो आप उसको उतार के यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आजकल बहुत सारे लोग ये हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर के ऊपर कर रहे हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर उन्होंने फ्रंट और बैक दोनों जो कैमरे हैं, उसके ऊपर टेप्स लगाई हुई हैं और जब तक वो उनको इस्तेमाल नहीं करते, वो टेप्स या कवर आजकल मिलते हैं, आजकल वो कवर से चढ़ जाता है, कैमराज़ आपके छुप जाते हैं और वो आपके इस्तेमाल के बगैर कैमराज़ ऑन नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आजकल आ गई हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं जिनको किसी का ज़िक्र किया जा सकता है। तो आप ये करें, ज़रूर एहतियाती तदाबीर है, आप ये करें। आज मुझे भी एक कॉल आई है और फिर मैंने उसको जब पहले तो मैंने उसको थोड़ा-सा, मुझे आइडिया हो गया था, उसकी कॉल से ही नंबर देख के मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये किसकी कॉल है और क्या है, और फिर उसने मुझे एक डॉज करने की कोशिश की। मुझे कहता है कि जी मैं FBR से बात कर रहा हूँ और आपके टैक्स रिटर्न्स के हवाले से बात करनी है। मैंने उसे कहा है कि जी मैं कहाँ रहता हूँ आप मुझे बताएँ, तो उसने जो एड्रेस बताया और जो जगह बताई, वो मुझे कह रहा था आप कराची रहते हैं। तो मैंने उसे कहा बहुत शुक्रिया। मुझे आइडिया हो गया था पहले, लेकिन मैं उसे खुद ही ज़रा खिला रहा था। मैंने कहा ज़रा इससे भी बातचीत पूछूँ ना, ताकि आप तक पहुँचाऊँ कि जी आजकल ये वाला काम कैसे हो रहा है और किस तरह लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम के ऊपर जो है वो ट्रैप करके जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। उसकी तफ़सील भी इंशाअल्लाह किसी अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि किस तरह मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों के नाम के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ मामलात आपको और आपको लगेगा, क्योंकि इनके पास आपका डेटा होता है। मैं आपको पिछली कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आजकल डेटा लेना कोई मुश्किल नहीं है। किसी का मोबाइल फ़ोन डेटा, किसी का CDR, किसी का ट्रैक रिकॉर्ड, बैठे हुए हैं लोग, पैसे लेते हैं, वो आपको निकाल के दे देते हैं। बैंक से बहुत सारी जगहों से इनको आपका डेटा मिल जाता है, इनके पास आपका फ़ोन नंबर भी होता है, इनके पास आपका शनाख्ती कार्ड नंबर भी होता है, इनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे ये आपको यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं और आपको भी यकीन हो जाता है कि ये जो बात कर रहा है शायद ठीक कर रहा है, और बहुत सारे लोग इनके ट्रैप्स में आ जाते हैं। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मेरी कोशिश होती है जो वीडियो करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, खुद देखा करें, दूसरों के साथ शेयर किया करें। किसी का अगर भला हो जाए तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी और नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।